अच्छा, A2 जरा सुने, ये एक क्वेश्चन है जी आपके पास। हम लिंक लिस्ट को इंप्लीमेंट करते हैं यूजिंग एडीटी। अच्छा जी, एडीटी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। आपने रिकॉर्ड टाइप का नाम बताया हुआ है, पढ़ा हुआ है ना, पेपर 2 में हमने एडीटी किया हुआ है डिटेल से। आपके पास रिकॉर्ड टाइप कैसे बनेगा? आपके पास टाइप का कीवर्ड आ जाएगा, लिंक लिस्ट। क्या क्या आप डिक्लेयर कर रहे हैं? एक वेरिएबल आपके पास डिक्लेयर किस नाम से कर रहे हैं? सरनेम। डेटा टाइप क्या गिवन है आपके पास? स्ट्रिंग। फिर आपके पास डिक्लेयर पीटीआर, बेसिकली एक पॉइंटर होगा, वो भी अभी देखते हैं, इंटीजर। और फिर क्या आ जाएगा? एंड टाइप। ये रिकॉर्ड टाइप बन गया। साथ साथ में इसका प्रोग्राम कोड करता हूं, लेकिन अब जाहिर है पाइथन में तो रिकॉर्ड टाइप नहीं, हम क्लासेस के थ्रू करते हैं। अभी क्लासेस हमने पढ़ी नहीं, तो क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ, तो अभी पढ़ी नहीं क्लासेस। तो सेम यही काम मैं आपको जरा डॉटनेट से करके दिखा रहा हूँ। बहुत हद तक सूडो कोड के क्लोजर है। यहाँ पे टाइप की जगह वर्ड आ जाता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का नाम आपके पास है लिंक्ड लिस्ट। और क्या क्या आप डिक्लेयर करें? इधर डिक्लेयर के लिए डिम यूज करते हैं। और वेरिएबल क्या था आपके पास? सरनेम। और डेटा टाइप आपके पास क्या आ जाएगी? स्ट्रिंग। फिर आपके पास पीटीआर एंड द डेटा टाइप इज इंटीजर। तो भाई ये एक बन गया आपके पास रिकॉर्ड स्ट्रक्चर। अब वापस आते हैं सूडो कोड वाले पार्ट पे। अच्छा, इसने का एक एरे बनाए। हम एक एरे डिफाइन करते हैं, लेकिन उसकी टाइप क्या होगी? लिंक लिस्ट। तो आप एरे कैसे लिखेंगे सूडो कोड में? डिक्लेयर एरे नेम क्या है आपके पास? सरनेम लिस्ट। और साइज क्या है? 1:5000 ऑफ। और डेटा टाइप क्या लिखेंगे आप? लिंक्ड लिस्ट। समझ आ गया जी? अच्छा, ये काम आप पेपर 2 में भी करिए, 3 में भी पूछ सकता है। तो डॉटनेट में हम क्या लिखेंगे जी? तो जरा देखिएगा जी, अगर मैं डॉटनेट में लिखूं, डिम क्या था? सर नेम, आई थिंक लिस्ट था। साइज था आपके पास 5000, तो चले जी हम 5000 ही कर लेते हैं। एंड डाटा टाइप क्या है आपके पास? लिंक्ड लिस्ट। क्लियर हो गया जी? अब फायदा क्या है इसका? ये एक एरे है, वेरिएबल का नाम, और इसकी टाइप एक यूजर डिफाइंड टाइप। और ये टाइप फर्दर और टाइप्स को रेफर कर रही है। अगर आप इसी चीज को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, आप ये देखें, ये लिस्ट अल्फाबेटिक ऑर्डर ऑर्डर में है। स्टार्ट पॉइंटर में आपके पास 3 है। अब आप समझ सकते हैं कि एक एरे है, मतलब ये बताना वो ये चाह रहा है कि भाई ये एक एरे है। अगर मैं सरनेम लिस्ट डॉट सरनेम करूंगा, तो मैं इन नेम्स को एक्सेस कर सकता हूं। और अगर मैं सरनेम लिस्ट डॉट पीटीआर करूंगा, तो मैं इनको एक्सेस कर सकता हूं। तो एक एरे के एक इंडेक्स पे डेटा स्ट्रिंग भी सेव है और इंटीजर भी सेव है। इसने कहा सरनेम लिस्ट 4, फोर्थ इंडेक्स पे जाए, फोर्थ पे क्या नेम है वो आ जाएगा। सरनेम लिस्ट स्टार्ट में 3, तो सरनेम लिस्ट के थर्ड के पीटीआर पे क्या सेव है? 6। अच्छा, इस चीज को मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूं। मैं आपको इस तरह की एक एरे बना के दिखा रहा हूं, जरा देखिएगा, आप समझ सकते हैं। और मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इस दफा लिंक लिस्ट पे है, और अगर आया तो एडीटी के साथ वो पूछ सकता है। रिसेंट किसी एग्जाम में एडीटी के साथ क्वेश्चन नहीं आया, ये याद रखिएगा। तो जरा देखें जी, ये मैंने लिस्ट यहाँ पे रख दी आपके समझाने के लिए। ये देखें, मैं लिख के आ रहा हूँ यहाँ पे, सरनेम लिस्ट। इसका हम कंसीडर करते हैं 1 इंडेक्स। 1 डॉट करूंगा, तो बेटा मैं 1 डॉट करके क्या एक्सेस कर सकता हूँ? मैं यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ जी, क्या थे हमारे पास वेरिएबल? सरनेम। तो यहाँ पे आप आके सरनेम, और सरनेम आप कोई भी असाइन करना चाहे कर सकते हैं। तो मैं यही कर रहा हूँ, 1 इंडेक्स पे क्या नेम सेव है, और इसी में कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ।
ताकि आसान हो जाए आपके लिए, मेरे लिए आसान हो जाए, आपके लिए तो नहीं। आप तो सुकून से बैठे और देखें। पीटीआर, और पीटीआर में क्या आना चाहिए? बाकी मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि एडीटी ये इस पे। टू इंडेक्स कर लेते हैं, थ्री कर लिया, फोर कर लेते हैं, फाइव, सिक्स, जितने उसने किए मैं वहां तक कर लेता हूँ। सेकेंड इंडेक्स आपके पास यहाँ पे, सेकेंड इंडेक्स, इस सेकेंड इंडेक्स पे क्या सेव है जी? यांग। तो एक और नेम आ गया, और इसके पास किसका एड्रेस है? नेक्स्ट पे सरनेम, ये आपके पास क्या सेव है? थ्री, यहाँ पे भी थ्री, और इधर क्या आ जाएगा जी? चैन। और क्या है, किसको पॉइंट कर रहे हैं? फिर आपके पास जी फोर्थ पोजीशन, ये फोर्थ इंडेक्स, ये फोर्थ इंडेक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? भू। और ये किसको पॉइंट कर रहा है? फिफ्थ इंडेक्स, फिफ्थ इंडेक्स, यहाँ पे आपके पास, और लास्ट है ये, अल्फाबेटिक है, पता चल रहा है किसको पॉइंट करेगा? किसी को भी नहीं, जीरो। फिर आज सेव है वांग, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? वन। ये लिस्ट बना दी हमने। अच्छा, ये लिस्ट का मतलब क्या है, जरा समझते हैं इस चीज को। काफी हद तक हम ये सूडो कोड के क्लोजर है, प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, उम्मीद है आप सब में। जी। हाँ जी, डिफरेंट होती है सर। नहीं, एरर नहीं, मतलब वो मिलेगा नहीं सर, तो मैं सर करेक्ट कर लेता हूँ, कैपिटल है। स्मॉल और कैपिटल को डिफरेंट वैसे डील किया जाता है ना। अच्छा, अब यहां तक एक चीज समझ जाए, समझते हैं, जरा देखें, जरा देखिएगा। ये मेरे पास इस तरह से एक एरे है। इस एरे को जरा समझते हैं। ये मेरे पास इंडेक्स वन है, फिर इंडेक्स टू, इंडेक्स थ्री, फोर, इंडेक्स फाइव, इंडेक्स, और टिल 5000 तक जा रहा है, समझ जाएंगे, लीजिएगा। अब इसमें वो बताना ये चाह रहा है कि भाई हमारे पास एरे का एक इंडेक्स, दो चीजें देखे। ये एरे का नाम आपके पास क्या है? सर नेम लिस्ट। लेकिन सरनेम लिस्ट की डाटा टाइप क्या है? एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है, और ये टाइप आगे फर्दर दो और टाइप्स को रेफर कर रही है। मतलब एरे का एक इंडेक्स दो चीजें कंटेन कर रहा है। एक क्या कंटेन करेगा? सरनेम। और एक क्या कंटेन करेगा? पीटीआर। अब इसके वन इंडेक्स पे कुछ ये सेव है, और यहां पे सेव है फोर, फोर मतलब एड्रेस ऑफ नेक्स्ट लोकेशन। टू पे आपके पास क्या सेव है? नेम। और फिर क्या आ रहा है? एड्रेस ऑफ नेक्स्ट लोकेशन। थ्री पे क्या सेव है? नेम और एड्रेस ऑफ नेक्स्ट लोकेशन। फोर पे क्या सेव है? पहले नेम, फिर एड्रेस। फिर फिफ्थ पे क्या सेव है? नेम और फिर एड्रेस। और सिक्स पे क्या सेव है? नेम और फिर एड्रेस। बन गई जी लिस्ट। अब आपकी लिस्ट अल्फाबेटिक है, इसका मतलब है कि क्या हम ये लिस्ट स्टार्ट करेंगे? किससे स्टार्ट करूंगा? थ्री से। आप सी पे जाएंगे, चैन, चैन के पास किसका एड्रेस है? सिक्स। सिक्स पे जाएंगे, क्या आ जाएगा जी? सिक्स पे जाएंगे तो आपके पास वन, तो एच। एच किसको पॉइंट करेगा? वन। एल किसको पॉइंट कर रहा है? फोर। डब्ल्यू, डब्ल्यू के पास किसका एड्रेस है? टू। वाई, वाई किसको पॉइंट करेगा? फाइव। और जी। क्या अल्फाबेटिक लिस्ट बन रही है? लेकिन आप एक एरे यूज कर रहे हो। एक एरे का एक इंडेक्स दो तरह का डाटा कंटेन कर रहा है, स्ट्रिंग और इंटीजर। तो जो पहले पढ़ते थे ना कि इन एरे वी स्टोर द डाटा ऑफ सेम डाटा टाइप, और भाई डिफरेंट टाइप भी स्टोर कर सकते हो। मतलब अगर एरे की 5000 लोकेशंस हैं आपके पास, अगर यहाँ पे 5000 लोकेशन है, तो मतलब एक लोकेशन के ऊपर क्या सेव है? सरनेम और पीटीआर।
दोनों की टाइप डिफरेंट है, तो हर लोकेशन दो डाटा को होल्ड कर रही है। ये है एडीटी का कॉन्सेप्ट। पॉइंट समझ आया ये? अब ये चीज वो उसमें पाइथन में नहीं है, तो इसलिए मुझे डॉट नेट की हेल्प लेनी पड़ी है। जी, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? ये काम हमने किया था, पेपर 2 में भी किया हुआ। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, मैं इसको क्लियर करता हूं। अब आते हैं, अब आप मुझे जरा सर्चिंग करके दिखाएंगे। सर्चिंग का एक सूडो कोड है, यूजिंग एडीटी सर्चिंग करते हैं। ले जी, क्वेश्चन जरा ध्यान से देखें। क्या आप मुझे ये सूडो कोड कंप्लीट करके दिखा सकते हैं? ऊपर वेरिएबल गिवन है। ले जी, सी पार्ट देखें, ये वेरिएबल्स गिवन है और मैंने व्हाट्सएप पे भी शेयर किया हुआ है। तो क्या मुझे सूडो कोड कंप्लीट करके दिखा सकते हैं कैसे काम करेगा? टाइम कितना रहता है? टाइम भी नहीं रहता है। मैं ही कर रहा हूँ यार, आप लोग देखते जाएं। अच्छा जी, ये एंड इफ इधर है, रिपीट अनटिल है, ये एंड इफ है, और ये एंड इफ इधर। इधर हमारे पास वेरिएबल, हाँ जी, स्टार्ट पीटीआर। हेड पॉइंटर इधर क्या है जी आपके पास? स्टार्ट पीटीआर। इधर क्या लिखूं? अगर करंट जीरो को पॉइंट कर रहा है, अगर करंट जीरो को पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा? लिस्ट एम्प्टी है जी, ठीक है। अगर लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो इज फाउंड, इधर ट्रू आ रहा है, ट्रू आ रहा है, तो क्या होना चाहिए इस फाउंड में? फॉल्स। अच्छा जी, इसके बाद अब कंपेयर करना है। एरे का नेम क्या था आपके पास? सरनेम लिस्ट, और इधर करंट आ जाएगा। मतलब करंट में पहले 1 आएगा, 2 3 जो भी है। करंट डॉट, करंट डॉट करूंगा ना, किसको? सरनेम। अगर वो सरनेम उस सरनेम के बराबर है तो फाउंड में ट्रू कर दो और एग्जिट कर जाओ। और अगर ट्रू नहीं है तो फिर ट्रिवर्स करेंगे। तो ट्रिवर्स कैसे करेंगे? करंट, जी बता, हाँ बोल, कुछ बोल रहा है यार तो। जी, सरनेम लिस्ट, जी, करंट और डॉट पीटीआर। तो जो डाटा है वो पिक करूंगा और ट्रिवर्स करता जाऊं। और कब तक? या तो ट्रू हो जाए या करंट में जीरो नहीं आ जाता। ये आपका स्ट्रक्चर है, ये काम हमने किया था सर्चिंग में। अब हाँ हाँ, तो अब ये आपके पास ट्रिवर्सिंग भी है और सर्चिंग भी है। इसी लॉजिक को जरा सूडो कोड से करके देखें। जरा देखिएगा, सेम यही लॉजिक अगर हम सूडो कोड से ट्राई कर लेते हैं, और यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। जरा देखिएगा जी, इसका सूडो कोड जरा देखें ताकि ड्राई रन करके एक्सप्लेन करना आसान हो जाए मेरे लिए। जी, लॉजिक में आपके पास क्या क्या वेरिएबल्स हम यहाँ पे यूज करें? एक वेरिएबल है मेरे पास करंट के नाम से, और डाटा टाइप क्या है? इंटीजर। करंट के साथ एक और वेरिएबल है आपके पास। ये सारा कुछ सूडो कोड की तरह ही है यार। अब स्टार्ट पीटीआर, और तो हम कोई वेरिएबल यूज कर रहे हैं जी, इज फाउंड बुलियन, इज फाउंड एज बुलियन, और इसमें आपने क्या सेव किया हुआ है? फॉल्स। सबसे पहला काम, आपके पास जो करंट है इसमें क्या आ जाएगा? स्टार्ट पीटीआर। अच्छा, तो भाई अब स्टार्ट पीटीआर में आपके पास क्या होना चाहिए? जी बताइएगा, स्टार्ट पीटीआर में मेरे पास इस वक्त क्या सेव होना चाहिए? 3। तो करंट में क्या आ जाएगा? 3। कंडीशन अप्लाई करते, इफ करंट इक्वल टू 0, तो यहाँ आउटपुट के लिए हम यूज करते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन, मतलब प्रिंट आउटपुट। क्या आउटपुट कर दें आप यहाँ पे? एम्प्टी। और अगर एम्प्टी नहीं है तो फिर आपके पास क्या स्ट्रक्चर आना चाहिए?
इस फाउंड को मैंने फॉल्स किया हुआ है, चलिए दोबारा लिख लेते हैं। इस फाउंड को इनिशियलाइज करते हैं फॉल्स के साथ। क्या कर जी, इनपुट करते हैं सरनेम, तो एक वेरिएबल है दिस सरनेम, और डेटा टाइप क्या आ जाएगी, स्ट्रिंग। दिस सरनेम और डेटा टाइप आपके पास स्ट्रिंग। दिस सरनेम में आप इनपुट, इधर इनपुट का मेथड कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है, समझ जाइएगा जी। और कैसे करेंगे, कंसोल डॉट रीड लाइन। अच्छा, अब इसके बाद आपने जब इनपुट ले लिया, इनपुट करने के बाद आपको एक लूप चाहिए ताकि आप प्रोसेस कर सकें। डू, यहाँ पे यार रिपीट अंटिल कुछ ऐसे लिखा जाता है, लूप अंटिल, और इसमें क्या आ जाएगा, इज फाउंड इक्वल टू ट्रू, और इधर ऐसे ही आता है करंट इक्वल टू 0। और अगर ये चीज ट्रू है, कंडीशन, कंडीशन आपके पास क्या थी, अरे का नाम पता है जरा, सरनेम लिस्ट था, सरनेम लिस्ट, और फिर इसमें क्या आ जाएगा, करंट और डॉट, वो क्या बनाया था, सरनेम। अगर वो बराबर है किसके, दिस सरनेम के, अगर वो मिल जाता है तो फिर क्या कर दें, इस फाउंड में आप क्या सेव कर देंगे, ट्रू। और साथ ही साथ आउटपुट करना चाहे तो क्या आउटपुट कर देंगे, कंसोल, कंसोल डॉट, और फिर क्या आ जाएगा, राइट लाइन। वैसे एक चीज है जो तुम्हारे सिलेबस की रिक्वायरमेंट है ना, जितनी उनको सबको जस्टिफाई करती है डॉट नेट, लेकिन हमारा एक ट्रेंड चल रहा है जी, पाइथन पाइथन हो रहा है, लेकिन ठीक है कर सकते हैं जी। सर नेम फाउंड एट पोजीशन, और एंड साइन इधर आता है, और क्या आ जाएगा, करंट। अगर ये नहीं है तो एल्स, फिर क्या करेंगे, ट्रिवर्स करते रहे। कैसे करेंगे, करंट सरनेम लिस्ट, करंट डॉट ptr, ट्रिवर्सिंग होगी, और इसके बाद जो आपके पास फाइनली इज फाउंड अगर इक्वल टू फॉल्स है, सदमे में अक्षर कुछ नहीं का इंडेंटेशन खुद करता है, ये चीज अच्छी लगती है डॉट नेट में। आप अगर वो इरिटेट हो रहे रहते हैं, ये देखें सर, ये मैं इधर ले गया, वो बड़ा है, उसको पता है इसकी जगह ये है, मैं यहाँ पे आता हूँ, ये ले सर इंडेंटेशन का बड़ा कर दिया, उसको पता है इसकी इंडेंटेशन की है। ये गलती आप कभी नहीं करेंगे जो आप पाइथन में वो मेक श्योर करना होता है कि उसकी इंडेंटेशन उधर हो, तो इसलिए यहाँ पे ये काम अच्छा रहता है। मैं ये नहीं कह रहा अब लैंग्वेज हम चेंज करने वाले हैं, लेकिन खैर मैं वैसे बता रहा हूँ। ओके जी, कंसोल डॉट राइट लाइन, क्यों नहीं आ रही इसकी इंटेलिजेंस। अच्छा, कंसोल डॉट राइट लाइन, और इसमें हम क्या दूसरा ऑप्शन क्या प्रिंट कर दें, नॉट फाउंड। अच्छा जी, काफी हद तक ये हमारा सुडो कोड ही है। आपने एक रिकॉर्ड टाइप बनाया, मैंने एरे को इनिशियलाइज किया, यहाँ पर किया। अब देखिए, एक चीज जो मैं यहाँ पे लाइन बाय लाइन डीबग करके दिखाना चाह रहा हूँ, वो जरा देखिएगा। सबसे पहला काम, रिकॉर्ड टाइप आपके पास एरे इनिशियलाइज होगी, और जरा देखिएगा आपको लाइन बाय लाइन डीबगिंग से कितनी क्लैरिटी मिलेगी इस केस में। यहाँ देखिएगा, इधर देखिए जरा, ये आपने एरे बनाई, मैंने यहाँ पे जब एरे डिफाइन की, इस पे आते हैं, और ये है वन इंडेक्स पे देखे, मैं आता हूं, बता रहे हैं नेम और पीटीआर सेव है। मैं यहाँ पे आता हूँ 3 पे, बता रहे हैं नेम और पीटीआर सेव है। मतलब एक इंडेक्स दो चीजों को, दो डाटा को होल्ड कर रहा है, ये आप देख सकते हैं।
ये चीज, ये मुझे ये एक तो मैसेज ये कर रहे हैं। उसके बाद जरा देखिएगा, लिस्ट पे आते हैं। स्टार्ट पीटीआर 3 0 के बराबर नहीं, मतलब लिस्ट एम्प्टी नहीं है। अब वो मेरे से इनपुट लेगा, तो हम इनपुट करते हैं जी, सर्च करते हैं। चले, आसान तो था, वो डब्ल्यू कैपिटल था ना, WHO, ऐसा ही था, ठीक है। वो को सर्च करते हैं। अच्छा, वो किस पोजीशन पे सेव है? फोर्थ, फोर्थ इंडेक्स पे है। और हम पहले किस पे जाएंगे? 6, 6 से मैं किस पे जाऊंगा? 1 पे। और 1 से फिर मैं, ठीक है। अब ट्रिवर्स करके देखते हैं, जरा देखिएगा। और ये काम कैसे कर रहा है, जरा देखिए। ट्रिवर्सिंग, पहले नेम से नहीं मिलेगा, एल्स पे जाऊंगा, ट्रिवर्स, अब ट्रिवर्स करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे एड्रेस आ गया 6 का। अब मैं 6 पोजीशन पे जाऊंगा, और फिर आएंगे, फिर फॉल्स। फिर मेरे पास एड्रेस आ जाएगा नेक्स्ट लोकेशन, और नेक्स्ट लोकेशन क्या है? 1। फिर 1 पे जाऊंगा, 1 पे भी आई थिंक सेव नहीं है। फिर 1 पे पिक करूंगा, तो 1 से मुझे किसका एड्रेस मिलेगा? 4, फोर्थ पे सेव था। तो 4 पे वो के बराबर, यस ट्रू, तो आउटपुट। और आउटपुट मेरे पास क्या कर देगा कि सरनेम फाउंड एट पोजीशन 4। ये सर्चिंग हमने सिंपल सूडो कोड में भी की थी। और भाई ये सर्चिंग आपके पास एडीटी के साथ, ये पेपर 3 में ऐसे आ सकता है। और इसका प्रोग्राम कोड पेपर 4 में आ सकता है। जी, एडीटी के साथ कुछ कॉन्सेप्ट समझ आया इसका? ये पता होना चाहिए। कल की क्लास में जो हमने क्वेश्चन करना है, वो पास पेपर का क्वेश्चन है, और वो एडीटी के साथ। तो कल हम एक एडीटी का, ये इसलिए पढ़ाया कि हम एडीटी का एक क्वेश्चन कर सकें। ठीक है जी, क्लियर है ये? बस सब नेक्स्ट वीक से शुरू और करा ही दे।